दो प्रोडक्ट के ऊपर बात की थी। आज उससे आगे हम कुछ बातें। अगर मैं बात करूं, जो हमने कल बातें की थी, ये सारी कल हम बात कर चुके हैं। मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पे चलता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमें किसी भी फसल को, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो इस चार्ट में आपको पता चल रहा है। हमें लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सोइल स्ट्रक्चर चाहिए, और इधर से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये हमारी किसी भी फसल की बेसिक नीड्स है। कि लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए आपको आपके हाथ में, लाइट के लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं कि आपको लाइट दिखानी पड़ेगी। लाइट के लिए सूर्य की रोशनी पर्याप्त है हमारे यहाँ, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त है, पानी की मात्रा अकॉर्डिंग टू जगह वो मिल ही जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीजें न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हमने बात की थी, आज बात करेंगे सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ खेती का जो मेन कल्चर है, जैसे मैंने कल बात की थी कि इसराइल जैसी कंट्री ऐसी हैं जो हवा में बिना जमीन के भी वो खेती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन कल्चर है कि हमारे पास जमीन है और उस जमीन पे हम खेती करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी फसल अच्छी हो, आपकी जो भी आप किसी भी चीज की फसल चाहते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वो कोई भी अनाज हो, अगर आप चाहते हैं वो अच्छा हो, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो कल न्यूट्रिएंट्स पे तो हमने बात की थी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट 6 तरह के, और माइक्रो न्यूट्रिएंट बाकी जो बच गए वो, और वो कैसे पूरे होंगे उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, जमीन के बारे में। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप कोई भी बीज या कोई भी चीज करते हैं, तो सबसे पहले जमीन, आपकी जमीन अच्छी होनी चाहिए, आपका सोइल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। सॉरी, आपका सोइल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और इसी सोइल स्ट्रक्चर पे आज बात करते हैं। सोइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, सोइल स्ट्रक्चर को अच्छा रखने के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट है। पहले उन दो प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। और आप सबको पता है कि सोइल के लिए, जमीन के लिए हमारे पास दो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आप सबको पता है। तो वो प्रोडक्ट क्या है, क्या वो फायदा करते हैं, कैसे वो इस्तेमाल करना है, आइए उनके बारे में आज सारी चीजें जानते हैं। तो हमारी सबसे पहले, कोई भी खेती करना है तो सबसे पहला ही हमारा टारगेट है कि हमारी जमीन अच्छी होनी चाहिए। और अभी फसल का टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले हमें जमीन पे ध्यान करना है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स कब देने हैं, जब हमने बताई थी तीन अवस्थाएं हैं। शुरुआती अवस्था, जब पौधा छोटा होता है तो उसकी बाल्य अवस्था है, फिर उसकी यौवन अवस्था और उसकी वृद्धावस्था। ये तीन अवस्थाओं पे हमें न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। लेकिन उन सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी है, उसका बेड तैयार करना है, ताकि वो पनप सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है भूमिलेक्स ग्रैन्यू सॉइल कंडीशनर ग्रैन्यूल्स। तो वो क्या है, साथ ही साथ भूमि पोषक, ये दो उत्पाद हमारे पास है जो जमीन पे काम करते हैं, सोइल पे काम करते हैं। तो वो क्या है और उनके क्या फायदे हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं हम, हमारा प्रोडक्ट है भूमिलेक्स। भूमिलेक्स तो समझने की कोशिश कीजिए। इसके कुछ पांच फायदे हैं, ये क्यों क्यों बनाया गया है, इसके क्या फायदे हैं, इसके पांच फायदे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। हम इस पे एक एक करके फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला बेनिफिट है, इट इंप्रूव्स सोयल एसिडिक सोयल एंड ट्रीट एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। पहला इसका फायदा है कि ये जो जमीन की एसिडिटी को ट्रीट सुधारता है। एसिडिक क्या चीज है मैं बताऊंगा इनके सब के बारे में। और एल्यूमिनियम की जो टॉक्सिसिटी है उसको ये सुधारता है। दूसरा है सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। ये कैल्शियम और सल्फर जो न्यूट्रिएंट है वो ये प्रोवाइड कराता है प्लांट को। इट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को ये इंप्रूव करता है। इंप्रूव वाटर इन्फिल्ट्रेशन, वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाता है। रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन। ये इसके पांच फायदे हैं। क्या क्या है ये फायदे, क्या चीज है ये, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, आप इनको नोट कर सकते हैं। कि ये एसिडिक सोइल को इंप्रूव करता है, उसको सुधारता है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी को सुधारता है, कैल्शियम और सल्फर का सोर्स है। आपको आपको न्यूट्रिएंट्स में याद होंगे, न्यूट्रिएंट्स में आपको याद होंगे, कल हमने बात की थी कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और कौन कौन से प्राइमरी है मैक्रो में भी, और कौन से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, वो आपको याद होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो उन्हीं के ऊपर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इससे मिलते हैं। और ये आपकी सोइल को सुधारता है, ये आपके सोइल स्ट्रक्चर को सुधारता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाता है, रन ऑफ इरोजन को रोकता है। ये इसके फायदे हैं। अभी में एक एक करके बात करते हैं। पहला फायदा इसका, ये जो जो हमारी जमीन है ना, जमीन, उसकी पीएच, आपको पीएच का आपको पता होगा, एक पीएच स्केल होता है जिसपे 1 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है। और उस काउंटिंग में अगर 7 तक, अगर 7 तक, 1 से लेके 6 तक की कोई भी चीज है तो एसिडिक है, अगर 8 से लेके 14 तक की चीज है तो वो एल्कलाइन है, और बीच का जो 7 है वो होता है न्यूट्रल, उसको मानते हैं न्यूट्रल। तो ये पीएच स्केल होता है। अब होता क्या है, आपकी जो जमीन है,
अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो भी आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि एसिडिक जमीन होने से क्या होगा, आप ये पिक्चर बड़े ध्यान से समझिए। ये हमारी जमीन है, इसमें आपने न्यूट्रिशन दिया, कोई भी चीज दी, उसमें नाइट्रोजन दिया, उसमें फास्फोरस दिया, उसमें पोटास, जो जो प्राइमरी प्राइमरी फूड है, जो प्राइमरी मैक्रो में भी जो प्राइमरी फूड है पौधे का, वो नाइट्रोजन, एनपीके, आपको पता है। ये एनपीके आप कितना ही अपनी जमीन में डाल दो, कितना यूरिया डाल दो, कितना डीएपी डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब पौधे की आपने डाल दिया, सब कुछ उसके लिए डाल दिया। लेकिन अगर आपकी जमीन एसिडिक है, अगर आपकी जमीन एसिडिक है, तो होगा क्या कि आपकी जो पौधा है, अब वो पोषक तत्व तो जमीन से कैसे एब्जॉर्ब करेगा, जड़ों से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये खास बात ये है कि जब जो आपकी जमीन है वो एसिडिक होगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये आपकी पोषक तत्व जो है वो आपकी पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उनको जो जो मीडिया चाहिए जमीन का, वो चाहिए न्यूट्रल। आपकी जमीन न्यूट्रल होगी, एसिडिक नहीं होगी और बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं होगी, तो ही जो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल जमीन में पड़े हैं, वो आपका पौधा, अब आपकी जमीन कितनी भी अच्छी हो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए, भर भर के न्यूट्रिएंट डाल दिए, लेकिन वो आपके पौधे को काम नहीं आएंगे, कि जब तक आपकी जो पीएच, जब तक 7 और उसके आसपास नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पीएच स्केल मैंने दिखाया, 0 से 14 तक है। इसमें जो एनपीके है, जैसे ही आपकी जमीन न्यूट्रल पीएच आएगी, वो एसिडिक या अल्कलाइन नहीं होगी, तो सारे न्यूट्रिएंट फटाफट आपका पौधा एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो पीएच इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जमीन का, कि हमारी जमीन कैसी है। और आज हो क्या रहा है दोस्तों, जिस तरह के रासायनिक खाद और जिस तरह के केमिकल्स हम अपनी जमीन में डाल रहे हैं, हमारी जो जमीन है ना, वो एसिडिक होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये सब एसिडिक सोइल है। आप अपने गांव की खेत की जमीन जाके देखना, इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये मैंने एक जमीन का किसी ने जांच कराई थी, तो उसका एक पूरा एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, कि कितनी नीचे नीचे तक, कितनी गहराई तक जमीन है वो धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है। ये आप देखें, 0 से 10 सेंटीमीटर तक की जो जमीन थी, वो उसका पीएच थी 4.25। 4.25 पीएच की चीज आप समझ गए होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। उसके बाद 10 से 20 सेंटीमीटर और नीचे गए तो पीएच थी 4.10। उससे नीचे और गए 20 से 30 सेंटीमीटर, पीएच थी 4.48। और 30 से 40 सेंटीमीटर तक नीचे चले गए तो उसकी पीएच थी 5। सोचो, 0 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक लगभग जो जमीन है वो एसिडिक हो चुकी है। और ये साल दर साल ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि हम रासायनिक खादें, केमिकल और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, और उल्टा हो रहा है कि हमारी जमीन एसिडिक होती जा रही है। और जब तक जमीन एसिडिक रहेगी, जब तक जमीन एसिडिक रहेगी, तो उस एसिडिक होने से यही होगा कि आप कितने भी, चाहे उसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कितने भी न्यूट्रिएंट हो, वो आपका पौधा एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो जमीन है, जो आपकी जो जमीन है, वो उसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल रहना जरूरी है। अदरवाइज आप कितना भी न्यूट्रिएंट देना, कितनी भी सारी चीजें देना, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये आज हमारी जमीन की हालत हो गई है। और हम में से कोई भी व्यक्ति, आप भी अपनी जमीन की पीएच जांच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जांच करेंगे तो भारत की ज्यादातर जो आज जमीन है वो एसिडिक हो चुकी है। और उसी का नतीजा है, कल भी हमने बात की थी कि किसान के खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए किसान पे कर्जा होता जा रहा है। अब हर साल उसकी, अब वो डालता तो जा रहा है लेकिन एब्जॉर्ब पौधा नहीं कर पा रहा है। सामने खाना तो पड़ा है, मान लो मेरे सामने खाना पड़ा हो, लेकिन मेरे बीच में एक लेयर हो कि मैं उस खाने को ना खा पाऊं, तो आप अपनी जमीन में न्यूट्रिशन तो डाल रहे हैं, लेकिन आपकी जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रही है। तो ग्रहण नहीं करेंगी तो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा नहीं, ग्रोथ होगी नहीं, जड़ें कमजोर हो जाएंगी। और जड़ें कमजोर रहेंगी तो ऊपर का सब कुछ कमजोर हो जाएगा, उसको प्रॉपर फ्रूट नहीं लगेंगे, उसको बाल नहीं आएंगे, उसको पत्ते नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे, जो भी आप उसे यील्ड चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो पहली बात, हमारी जो जो जमीन है उसकी पीएच का नॉर्मल रहना जरूरी है, उसका न्यूट्रल रहना जरूरी है। और हमारा जो भूमिलेक्स जो ग्रेन्यूल्स है, इसका पहला फायदा यही है कि जो भी एसिडिक जमीन है, ये उसको वापस उसकी पीएच को मेंटेन करता है, उसको न्यूट्रल करने के काम आता है। तो पहला इसका फायदा है कि जमीन की पीएच को न्यूट्रल करेगा, जिससे जो भी पोषक तत्व आपकी जमीन में पड़े हैं वो सारे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका पहला फायदा। दूसरा फायदा, सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर फॉर प्लांट। कैल्शियम और सल्फर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी फसल को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जब तक नहीं होंगे ना, तब तक आपका पौधा, अब इसमें बात करें, मैं सल्फर की बात करूं, तो सल्फर के क्या इंपॉर्टेंट रोल है समझने की कोशिश करना। इट प्लेज ए रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कोई भी हरा प्लांट, जो भी, चाहे वो किसी फसल का हो, वो सूर्य के प्रकाश में अपना जो खाना तैयार करता है, उसी से सब कुछ डेवलप होता है, उसी से सब कुछ अनाज बनता है। जो फोटोसिंथेसिस वो करता है, उसमें सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर पौधे को सल्फर प्रॉपर नहीं मिलेगा,
तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनी अमीनो एसिड। जितने भी पौधा अमीनो एसिड्स है उसका एक इंपोर्टेंट कंपोनेंट है ये। जितना भी प्रोटीन बनता है, जितना भी प्लांट के अंदर, वो सारा उसका इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फर। सल्फर बहुत सारे एंजाइम डेवलप करता है। वो नाइट्रोजन, जो दालें, जो भी दालें और जो अनाज है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करता है वो भी सल्फर करता है। तो ये बहुत जरूरी है सल्फर पौधे के लिए। और हमारा जो भूमिलेक्स, अब आप किसी के पास जाएंगे बोलेंगे सर ये 5 किलो का एक बैग है हमारा और ये आप अपनी जमीन में डालिए, आपकी फसल को बहुत फायदा होगा इससे। क्यों होगा फायदा? क्या फायदा होगा? आप किसान को समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको ये बताना। कई लोगों को फोन आते हैं, सर अपने इसमें क्या है, इसे क्या मिलता है? तो वही बात बता रहा हूं आपको। पहली बात, ये फायदा क्या करता है, आपकी जो जमीन है उसकी पीएच को ठीक रखता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, है ना। ये पॉइंट्स नोट कर लो कि ये सबसे पहले आपकी जमीन की पीएच को सुधारता है, पीएच को न्यूट्रल करता है, एसिडिक जमीन को वापस नॉर्मल करता है ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो। दूसरा, ये सल्फर प्रदान करता है। सल्फर, सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। और सल्फर क्या करेगा, पौधों में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जिसे पौधा जिंदा रहते हैं, पौधा सब कुछ बनाते हैं, तो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत जरूरी है सल्फर। तो ये उससे ये भूमिलैक्स उसको प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद इसका अगला तीसरा फायदा, कैल्शियम। कैल्शियम जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही पौधों के लिए भी जरूरी है। पौधे के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है ना, पौधे का तना जो खड़ा रहता है, आपके पौधे को जो मजबूती मिलती है। कई बार आपको पता होगा, फसल है, थोड़ी सी हवा चलते ही फसल गिर जाती है, या आपके पौधे कमजोर होते हैं, फ्रूट्स जल्दी गिर जाते हैं, टहनियां जल्दी टूट जाती हैं। ये सब का कारण एक ही कि उनको कैल्शियम प्रॉपर नहीं है। जो उसका तनाव, जो उसके अंदर कड़कनेस जो भी फसल में आती है, तो वो सारा कैल्शियम का रोल है। और कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स। तो ये आपके पौधे को कैल्शियम भी देता है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है, इट इंप्रूव सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो आपकी जो जमीन है उसकी डेंसिटी कैसी होगी। कल हमने बात की थी कि हम हर साल क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, जिससे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटाश मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कैरियर डंप हो रहे हैं। कैरियर्स, कैरियर, जिसका कल हमने बात की थी। जैसे यूरिया का कट्टा है, उसमें 46% नाइट्रोजन है, तो बाकी 54% क्या है, कैरियर है। अब यूरिया आपने डाला तो नाइट्रोजन तो पौधे ने ले ली, लेकिन जो कैरियर था वो वहीं पर डंप हो गया। और ऐसे सालों साल ऐसे कैरियर डंप होके जो जमीन है ना वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही। क्यों? क्योंकि जमीन इम्पैक्ट, उसमें मिनरल्स, कल हमने दिखाया था कि उसमें मिनरल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें उसमें कैरियर डंप होते जा रहे हैं, तो जमीन की जो डेंसिटी है ना वो हार्ड होती जा रही है। अब उस हार्ड डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी उत्पादन शक्ति कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी बीज आप जब आप अंकुरित करेंगे तो बीज का सबसे पहले ऊपर की चीज अंकुरित होगी या नीचे जड़ अंकुरित होंगे? आपको सबको पता है, जड़, है ना। सबसे पहले जड़, ऊपर कैसा पौधा बनेगा डिपेंड करता है उसकी जड़ कैसी है। तो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा डेंस है, उसमें स्पेस नहीं है, तो जो जड़ें हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी। और जब जड़ें ही विकसित नहीं होगी तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी फसल जो ऊपर है वो अच्छी होगी? आपको क्या लगता है, अच्छा गेहूं आएगा, अच्छा चावल बनेगा, अच्छा जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप चाहते हैं, अगर उसकी जड़ें अच्छी नहीं होंगी तो वो फसल अच्छी नहीं होने वाली, ना अच्छे फ्रूट लगने वाले हैं। दो तरह की जड़ें होती हैं। एक प्राइमरी रूट, जो सबसे पहली प्राइमरी रूट बनती है, जो सबसे एक जो जड़ जो नीचे जाती है। फिर उसके बाद उसकी निकलती है लेटरल रूट्स, छोटी छोटी साइड की जड़ें। अगर अगर आपकी प्राइमरी जो रूट है वो तो बन जाएगी, वो मोस्टली पनप जाती है और वो चली जाती है, अगर आपकी सोइल ज्यादा हार्ड है तो भी। लेकिन जो लेटरल रूट्स है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा हार्ड है तो। अब लेटरल रूट्स का क्या फायदा है? पहली बात, आप खुद सोचे, एक कोई बीज है, कुछ भी चीज है, उसकी एक रूट है ऐसे चली गई नीचे, खड़ा है वो, ठीक है, फसल ऊपर बन गई। अब आपको क्या लगता है, वो एक जड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट खींच पाएगी या उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो ज्यादा न्यूट्रिशन खींच पाएंगी? लेटरल रूट्स बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन देने के लिए। पौधे को न्यूट्रिशन देने के लिए लेटरल रूट्स जितनी ज्यादा फसल की, आपकी फसल की, आप ना प्रैक्टिकल डेमो करके देखना। प्रैक्टिकल डेमो किसी भी फसल में जिसमें आप भूमिलेक्स डलवाएंगे और साथ के खेत में जिसमें भूमिलेक्स नहीं डलवाए, दोनों को जो पौधा, किसी भी चीज का पौधा ना, उसको उखाड़ के देखना, आपको स्पष्ट दिख जाएगा जहां भूमिलेक्स नहीं डाला है वहां पे लेटरल रूट्स ज्यादा नहीं मिलेंगी, और जिस खेत में आपने डलवाया वहां पे जड़ें, अच्छी खासी जड़ें मिलेंगी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। ये प्राइमरी रूट के साथ साथ जो लेटरल रूट्स है उनको डेवलप होने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? ये जमीन को भुरभुरी बनाता है। आप प्रैक्टिकली करके देखना, हमारे जो प्रोडक्ट है भूमिलैक्स और भूमि पोषक, जब आप किसी की जमीन में डलवाओगे ना, आज जैसे जमीन में डाल दिया उसको, उसके बाद क्या करना है,
अगले ही दिन 24 घंटे या 48 घंटे बाद या मैक्सिमम 72 घंटे बाद पहले उस जमीन पर नंगे पैर चल के देखना, और भूमिलेक्स डलवाने के बाद फिर नंगे पैर चल के देखना, आपको फर्क नजर आ जाएगा। आपकी जो जमीन है वो धीरे धीरे भुरभुरी नजर होने लगेगी, सॉफ्ट नजर, आपकी जमीन ऐसी लगेगी सॉफ्ट होगी, और जब ऐसी होगी तभी ज्यादा रूट डेवलप होंगी, लेटरल रूट डेवलप होंगी। तो पहला फायदा है रूट्स डेवलप होने का कि न्यूट्रिशन ज्यादा खींच पाएंगी। दूसरा है स्ट्रेंथ। अब एक सिंगल जड़ है, पौधा खड़ा है ऊपर, थोड़ी भी हवा चलेगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, आंधी होगी, पौधा गिरने का डर रहेगा। बजाय उसके कि अगर बहुत सारी लेटरल रूट साथ में रहेंगी तो उसको मजबूती मिलेगी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये दो फायदे हैं। जब आपका सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो आपकी जो रूट्स है वो डेवलप होंगी, प्राइमरी के साथ साथ लेटरल रूट्स डेवलप होंगी, जिससे क्या होगा, पोषण ज्यादा मिल पाएगा, और दूसरा मजबूती मिलेगी। जल्दी थोड़ी बहुत हवा में, आंधी में, बरसात में आपकी फसल गिरेगी नहीं, खराब नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा, थोड़ी सी हवा, आंधी, तूफान आती है, सारे गेहूं की फसल सब लेट जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स प्रॉपर डेवलप नहीं थी, जमीन में इतनी क्षमता नहीं थी कि उसकी रूट्स को डेवलप होने दे। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फायदा है, इट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ये इसका एक फायदा है। उसके बाद अगले फायदे की तरफ बढ़ते हैं, इंप्रूव वाटर इनफिल्ट्रेशन, ये इसका एक अगला फायदा है, वाटर इनफिल्ट्रेशन। जैसा अभी बात की थी, अगर देखिए 3 पिक्चर है, बिफोर एरिएशन, इमीडिएट आफ्टर, और 8 से 10 वीक बाद फॉलोइंग। ये वाटर इनफिल्ट्रेशन, जैसे अब जमीन अगर भुरभुरी होगी तो क्या होगा, पानी, आपने एक तो हार्ड जमीन है उसमें आपने किसान पानी दे रहा है, अब वो पानी की जो इनफिल्ट्रेशन है वो बहुत कम होगी। लेकिन जैसे ही जमीन भुरभुरी होगी तो वाटर की इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। आप इसमें देख सकते हैं, बीच में जैसे ही आपने, ये जो जमीन थी इसमें अभी आप इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं, तो उसके रूट्स है वो केवल ऊपर ऊपर डेवलप हो रही है, नीचे तक नहीं जा रही है, नीचे हार्ड हार्ड जमीन है। दूसरे में आप देख सकते हैं वाटर इन्फिल्ट्रेशन हुई, पानी अंदर गया, और उसके बाद 8 से 10 वीक बाद ही आपको फर्क दिख गया कि उसकी रूट्स कितनी बढ़ गई है। और नीचे जितनी रूट डेवलप होगी उतने ऊपर फसल उतनी ही अच्छी डेवलप होगी, उतनी ही मजबूत फसल होगी, उतनी ज्यादा आप फर्क देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में। जैसे ही वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा तो जमीन की जड़ें बढ़ गई और उसके ऊपर की ग्रोथ भी बढ़ गई। तो ये इसका एक फायदा है, इट इंप्रूव वाटर इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद आखिरी इसका फायदा है, हेल्प्स रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन। ये आपकी जो जमीन, कई बार आपने देखा होगा इस तरह की, जब भी बारिश आती है तो आपकी जमीन की जो ऊपर की लेयर है वो कटाव होके बह जाती है, और उसके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में है वो चले जाते हैं। आपकी फसल को, आपकी जमीन को खराब होने का एक बहुत बड़ा ये कारण है, ये रन ऑफ एंड इरोजन इसको बोलते हैं। तो जब आप भूमिलेक्स आपकी जमीन में, आपकी जमीन में डालेंगे या भूमि पोषक डालेंगे, तो ये दोनों डालने से क्या होगा, आपकी जो जमीन है ना, वो इम्पैक्ट रहेगी, वो आपस में उसका, इसकी सोइल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि वो जल्दी सी बारिश में रन ऑफ नहीं होगी, इरोजन नहीं होगा, जिससे आपकी जो जमीन है उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और आपकी जो कटाव है इस तरह के नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 5 फायदे होते हैं जो आपको भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स और भूमि पोषक इन दोनों से मिलते हैं। तो ये भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स है, इसका नाम ही है सोइल कंडीशनर ग्रेन्यूल। सोइल की कंडीशनिंग करता है, सोइल को अच्छा करता है, जमीन को तैयार करता है फसल के लिए। तो 5 फायदे हैं। पहला फायदा मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, पहला फायदा ये आपकी पीएच को सुधारता है। पीएच सुधरने के क्या फायदे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी जमीन एसिडिक है तो जमीन में कितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो पीएच सुधरना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, ये जमीन जो आज हमारे भारत में ज्यादातर जो जमीन है वो एसिडिक हो गई है, तो ये एसिडिक जमीन को ये न्यूट्रल करने का काम करता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि ये जो सल्फर और कैल्शियम, उसका, उसको बहुत ज्यादा, उसकी जो पौधे को रिक्वायरमेंट होती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो जमीन से पौधा खींचता है, तो सल्फर और कैल्शियम वो ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्या करता है, ये आपके सोइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है ताकि ज्यादा ज्यादा रूट्स बने, ज्यादा ज्यादा लेटरल रूट्स बने। उसके बाद ये क्या करता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, पानी ज्यादा गहराई में जाएगा, ज्यादा जड़ें चलेंगी, पौधे को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। और आखिरी इसका फायदा है कि ये रिड्यूसेस रन ऑफ एंड इरोजन, ये जमीन के कटाव को, इसको रोकता है ताकि आपकी जमीन खराब ना हो। तो ये सारे फायदे हैं, और ये फायदे लेने के लिए आपके पास प्रोडक्ट है भूमिलेक्स सोइल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स। ये 5 किलो का पैकेट है, मतलब आपको पे करना होता है 4 किलो के लिए, 1 किलो एक्स्ट्रा 25% इसमें फ्री मिलता है। इसमें आपको दाने मिलेंगे। मार्केट में बहुत तरह के ग्रेन्यूल्स आते हैं, समझना, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, जब हम लेके आए हैं तो बहुत सारी कंपनियां, जो ज्यादातर कंपनियां जो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मानती हैं या बहुत ओरिजिनल कंपनी मानती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो, जब हम ये लेके आए तो उसके बाद बहुत तरह के ग्रेन्यूल्स आए। मैंने मैंने बहुत तरह के लोगों के, कंपनियों के ग्रेन्यूल्स देखे हैं कि ग्रेन्यूल्स आ गया, आप कॉपी करके देखना, हाथ में डाल के देखना, दोनों तरह के दानों में फर्क क्या है। मार्केट में जो भी ग्रेन्यूल्स मिलते हैं वो डायरेक्टली ग्रेन्यूल्स बने बनाए आते हैं,
परचेज करते हैं, 100-100 किलो 200-200 किलो के कट्टे आते हैं और उनको 5 किलो की पैकिंग करके बेच देते हैं, कोई कंडीशनिंग नहीं करते उनकी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले जो दाने हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, उनको लेते हैं, उसके बाद उन पे न्यूट्रिएंट्स की अलग से कोटिंग की जाती है। उनको कोटिंग, हम उसको ऊपर उनकी कोटिंग की जाती है ताकि उसको सल्फर, कैल्शियम और सब कुछ मिल सके, वो आपकी जमीन को एसिडिक से वापस नॉर्मल कर सके। नॉर्मली जो दाने आते हैं ना, वो जिंक के दाने होते हैं, जिप्सम के दाने होते हैं, मार्केट में बहुत मिलते हैं, ज्यादातर कंपनियां बेचती हैं। लेकिन हमारे जो ग्रेन्यूल्स है, आप निकाल के देखना, कॉपी करके देखना, किसी से भी कंपैरिजन करके देखना, आपको हमारे जो ग्रेन्यूल्स है उसमें कोटिंग होती है, हम न्यूट्रिएंट्स की कोटिंग करते हैं, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट, जो भी फसल को न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी कोटिंग करते हैं, जमीन की पीएच को नॉर्मल रखने का काम करते हैं। तो सोयल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स और इसके बाद एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक भूमि पोषक। ये दोनों ही प्रोडक्ट जमीन को तैयार करने के प्रोडक्ट है। तो दोनों यूज कैसे करने हैं, ये जो 5 किलो का पैकेट है और ये 250 ग्राम का पैकेट है, दोनों ही 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 5-5 किलो का जो ग्रेन्यूल्स है, ये 1 एकड़ में सफिशियंट है। अब करना कैसे है, इसको या तो डायरेक्ट पूरी जमीन में 1 एकड़ में आपको इसको फैलाया जाए, कैसे फैलाओगे, इसका आसान तरीका ये है कि आप सूखी गोबर ले लें, थोड़ी सी 15-20 किलो ले लें, ताकि 5 किलो को पूरे में फैलाना थोड़ा सा टफ होगा। तो 20-25 किलो सूखी गोबर ले लें आप, और उसमें इसको पूरे को मिक्स कर लें, और वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाएगा। उसको आप पूरे खेत में अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, तो उसमें जल्दी से पूरे खेत में आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो सूखी मिट्टी या सूखा गोबर आप लें और उसको मिलाएं और पूरे खेत में इसको स्प्रेड कर दें। तो भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स, ये एक एक किलो, एक एक पैकेट 1 एकड़ जमीन के लिए सफिशियंट है। भूमि पोषक की मैं बात करूं तो ये 250 ग्राम का पैकेट है, ये भी आपकी जमीन के लिए है। इसमें भी जमीन के लिए पोषक तत्व जो चाहिए, आपके पौधे जो जड़ से खींचेंगे, वो सारे पोषक तत्व इसमें मिलाए हैं। तो ये 250 ग्राम भी 1 एकड़ के लिए है। तो इसको भी आप इसी तरह सूखी गोबर या सूखी मिट्टी में मिला के और पूरे 1 एकड़ जमीन में आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपकी जमीन को तैयार करने के हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जमीन को तैयार करना है, इन दोनों को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। देखिए, आप किसान के पास गए, उसको बताया कि हमारा एक ग्रोथ प्रमोटर आता है, ये आप इस्तेमाल करो, हमारा एक एग्रो पावर आता है, ये आप इस्तेमाल करो, जमीन के लिए भूमिलेक्स आता है या भूमि पोषक आता है, ये आप लो और ये आप इस्तेमाल करो। किसान ने ले लिया, किसान को अपनी फसल बढ़ानी है बेचारे को, तो बोला ठीक है दे दो। उसने आपका एग्रो पावर ले लिया और ग्रेन्यूल्स तो उसने पहले जमीन में डाल दिए, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो एग्रो पावर और ग्रोथ प्रमोटर जब लेता है, तो आप बोलते हैं इसको स्प्रे करना है, और वो स्प्रे लेता है और वो उसका छिड़काव भी करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छी अच्छी और महंगी महंगी दवाइयों को पानी में मिला के छिड़काव करने से भी किसान को वो फायदे नहीं मिलते हैं जो उसको मिलने चाहिए थे। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ग्रोथ प्रमोटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एग्रो पावर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने बताया 1 लीटर पानी में 1 ग्राम और 2.5 ml ये डाल के मिला के स्प्रे करना, मिलाने के बावजूद, ग्रोथ करने के, स्प्रे करने के बावजूद भी उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, उसका एक कारण है। क्या कारण है, उसका कारण है पानी का सरफेस टेंशन। पानी का एक सरफेस टेंशन होता है, इसको बोलते हैं सही तनाव या सरफेस टेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, पानी का एक ना अपने आप में सरफेस टेंशन है। जब भी आप देखेंगे पानी को, मान लेते हैं कोई कोई आपने किसान के पास ही जाए, उसके पास एक डेमो करके दिखाएं, आप उसकी जमीन पे जाएं, एक खड्डा, वहां पे छोटा सा खड्डा खोदे, उसमें पानी डाल दें, आप देखेंगे पानी काफी देर तक वहां खड़ा रहेगा, पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, जिसकी वजह से, इसी पानी की सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी के ऊपर जहाज चलते हैं। नहीं तो आप सोचो, एक सुई डालोगे पानी में डूब जाएगी, और उतने क्विंटलों टन इतना भारी जहाज है वो पानी पे चलता है, तैरता है, उसको छोड़ दो तो भी तैरता रहेगा। क्यों, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को एब्जॉर्ब कराने के लिए। देखिए, मैं बीच में वैसे एक हेल्थ की बात आ गई, हम पहले के जमाने में हम लोटे का पानी पीते थे, ज्यादातर घरों में लोटे का पानी होता था, लोगों का डाइजेशन अच्छा रहता था। आज हम गिलास का पानी पीते हैं, लोगों का डाइजेशन की समस्या। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरफेस टेंशन, आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है पानी की सरफेस टेंशन। पानी एक ऐसी चीज है जो जिस चीज में डालोगे, जिस बर्तन में डालोगे, उसके अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है। तो जब आप किसी गोल चीज में पानी को डालते हैं, जैसे कुएं का पानी, लोटे का पानी, तो उसमें क्या होता है, पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम रहता है, और जब उसको पीते हैं तो वो तुरंत आपके शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है, आपको रियल में फायदा मिलेगा। वहीं आज हम गिलास में पानी को लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, जिसमें उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, या हम बोतल का पानी पीते हैं, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी अब्जॉर्ब ही नहीं होता, आप पी रहे हो पानी, आपके शरीर में लग नहीं रहा है। इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पानी की सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में और आपकी
खेती की जिंदगी में भी। तो पानी की सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है वो, आप छिड़काव तो किया, अब छिड़काव जैसे ही आप छिड़काव करते हैं तो उस पानी की बूंदे बन के पत्तों के ऊपर पड़ी रहेंगी या जमीन के ऊपर पड़ी रहेंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऐसी एक चीज मान सकते हैं जैसे चुंबक का नॉर्थ और नॉर्थ मिलाते हैं ना, आपस को रिपेल करता है। साउथ साउथ मिलाओगे तो रिपेल करेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ आपस में मिलाओगे तो चिपक जाएगा। उसी तरह पानी की जब सरफेस टेंशन है तो वो किसी भी लेयर पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपने अच्छी चीज दी लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए ड्यू टू दिस पानी की सरफेस टेंशन। अब करना क्या है, अगर आपको चाहते हो जो भी आपने चीजें दी हैं और आपकी फसल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो, आपके पत्ते उसको एब्जॉर्ब करें, तो हमें इस पानी की सरफेस टेंशन को घटाना पड़ेगा। और पानी की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे उसके काम करते हैं, मैं पहले वो बताऊं फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट का नाम है एग्रोलैक्स 85। एग्रोलैक्स 85 हमारा जो प्रोडक्ट है, एग्रोलैक्स 85। अभी क्या काम करता है और कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है एग्रोलैक्स 85। कल इसके बारे में हमने बात की थी कि ये अब 100 ml में भी मेरे पास पीछे मेरे पीछे रखा है, 100 ml में भी उपलब्ध है, 500 ml में पहले से ही आता था। ये अपने आप में ना इसमें कोई न्यूट्रिशन है, ना ये कोई कीटनाशक है, ना ये फफूंदी नाशक है, इसका कुछ नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये इसके अंदर ना कोई न्यूट्रिएंट है, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये क्या काम करता है, इसके काम समझने की कोशिश कीजिए। पहला काम स्प्रेडर, ये स्प्रेडर है। जब भी कोई भी चीज, जैसे ये पानी है, इसमें मैंने एग्रो पावर डाला, इसमें मैंने ग्रोथ प्रमोटर डाला, इसको मैंने छिड़काव किया, तो ये क्या होगा, पहले इमेज में आप देख सकते हैं विदाउट एग्रोलैक्स 85 जो भी चीज का छिड़काव करेंगे वो पत्तों पर बूंदे बन के बिखर जाएगा। अब जैसे ही थोड़ी सी हवा चलेगी पत्ता हिलेगा और वो सारा झड़ जाएगा, उसके फायदे नहीं मिले। लेकिन जैसे ही एग्रोलैक्स 85 मिला देंगे, दिस इज, ये एक्ट करता है स्प्रेडर, ये बूंदे नहीं बनेगी, पत्ते पे पूरा चिपक जाएगा। स्प्रेडर है पहला इसका फायदा, स्प्रेडर, कि ये जो भी चीज आप पौधों पे स्प्रे कर रहे हो उसकी बूंदे नहीं बनेंगी, ये उस पर स्प्रेड करेगा, उस पर चिपक जाएगा ताकि वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके। इसका पहला फायदा। दूसरा फायदा, पेनिट्रेट, ये पेनिट्रेट करेगा। जैसे पानी का सरफेस टेंशन कम होगा तो पानी की बूंद अपने आप अंदर चली जाएगी। आप किसान को लाइव डेमो करके दिखाएं। आप एक काम करें, किसान के घर पे ही जाएं, उसकी जमीन पे ही जाएं, सूखी जमीन, बालू मिट्टी या कोई सी मिट्टी हो, उसके दो छोटे छोटे खड्डे बना लेना, एक खड्डे में पानी भर देना, एक खड्डे में कुछ बूंदे पानी में एग्रोलेक्स 85 की डालकर वो डाल देना। आप पाओगे जिस खड्डे में नॉर्मल पानी डाला था वहां पानी बहुत देर तक भरा रहेगा, जल्दी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जिस पानी में आपने एग्रोलैक्स 85 की बूंदे डाली है वो तुरंत अंदर चला जाएगा। अब जब पानी अब्जॉर्ब हो जाए, दोनों पानी अब्जॉर्ब हो जाए, तो उस खड्डे को खोद के दिखाना, जिस खड्डे में आपने एग्रोलैक्स 85 मिला के पानी डाला उसमें नीचे तक नमी मिलेगी, और जिस खड्डे में नॉर्मल पानी डाला था उसमें केवल ऊपरी सतह पे नमी मिलेगी, नीचे बिल्कुल सूखा मिलेगा। ये फर्क है। दिस इज, ये एक्ट एज ए पेनिट्रेटर, पेनिट्रेट करता है ये पानी या पौधे, आपकी जमीन में या आपके पौधे में कहीं भी पानी को अंदर घुसाने का काम करता है। दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन। तो देख देख सकते हैं पानी की बूंद पहले थी, लेकिन जैसे ही पानी का सरफेस टेंशन इसने कम किया वो पानी अंदर समा गया, तो ये पेनिट्रेशन का काम करता है। उसके अलावा ये ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट, जैसे ही किसान स्प्रे करता है तो बहुत सारी चीजें उसकी हवा में उड़ जाती हैं, जो उसको चाहिए थी उसकी फसल पे आए वो हवा में उड़ जाती है, छिड़काव की बूंदे आकार को बढ़ाकर। ये क्या करता है, जैसे ही मिलेगा तो जो छिड़काव की जो बूंदे हैं उनका आकार बढ़ेगा ताकि वो हवा में ना उड़े, सारी पौधों पे गिर जाए। तो ये ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट का काम करता है ये। इसके अलावा ये कंपेटेबिलिटी एजेंट है। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के साथ मिलाया जा सकता है। ये किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है, किसी फफूंदी नाशक के साथ मिलाया जा सकता है, किसी खपतवार के साथ मिलाया जा सकता है, किसी ग्रोथ प्रमोटर के साथ मिलाया जा सकता है, सभी के साथ मिलाया जा सकता है। ये जिस भी चीज के साथ मिलेगा उसके रिजल्ट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि पहले जो स्प्रे कर रहे थे वो यूज नहीं हो रहा था, जैसे ही मिला यूज होना शुरू हो गया तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो जो मैंने बताया था ना कि मेरे सामने खाना रखा है और मैं खा नहीं पा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, उसको आपको अवेलेबल कराएगा। तो ये इसके सारे फायदे हैं। पहला इसका फायदा मैं फिर से आपको बता दूं, पहला फायदा कि ये स्प्रेडर का काम करता है, दूसरा ये पेनिट्रेटर का काम करता है, तीसरा ड्राफ्ट कंट्रोल एजेंट का काम करता है, और तीसरा कंपेटिबिलिटी एजेंट, किसी की चीज के साथ मिलेगा तो उसके रिजल्ट बढ़ा देगा। तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, ना इसमें कोई पोषक तत्व है, ना इसमें कोई कीटनाशक है, कुछ नहीं है। बस ये जिस भी चीज के साथ मिलाता है तो इसको आप एक्टिवेटर बोल सकते हैं, इसको एक्टिवेटर बोल सकते हैं, सेपरेटर बोल सकते हैं, पेनिट्रेटर बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये हर चीज का रिजल्ट बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा वो आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए जैसे जो फायदा हमें लोटे का पानी पी के होते थे वो गिलास के पानी से नहीं होंगे, बोतल के पानी से नहीं होंगे। आप पी के देखना, 5 दिन आप नॉर्मल पानी पीना, गिलास में पीना, और लोटे के पानी को पी के देखना कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा आपको ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, राउंड
राउंड चीज में, लोटे का जो शेप है उसमें सरफेस टेंशन सबसे कम होती है। वो ऑथेंटिक था, वो एक प्रैक्टिकल था कि हमारे पूर्वज लोटे का पानी पीते थे, बोलते थे लोटे से पानी पियो। तो सारा खेल सरफेस टेंशन का है। तो ये वाटर की सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे पानी इनको एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, और पानी में जो भी चीज मिलेगी एब्जॉर्ब होगा। इसके बहुत अच्छे अच्छे डेमो आप करके दिखा सकते हैं। एक तो मैंने बताया जमीन में पानी डाला, वो डेमो दिखा सकते हो। दूसरा, ये कोई भी दो छोटे छोटे पौधे किसी भी चीज के जिसके चौड़े पत्ते हो, दो छोटे छोटे पौधे को उखाड़ लेना जमीन से, थोड़ी देर के लिए बाहर रख देना, दोनों पौधे मुरझा जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 2 गिलास में पानी लेना है, एक नॉर्मल पानी लेना है, एक में कुछ बूंदे एग्रोलैक्स 85 की डालनी है। अब दोनों मुरझाए हुए पौधों को उल्टा करके डुबो देना है, पत्तों की तरफ से दोनों गिलास में डुबो देना है, और 5 से 7 मिनट छोड़ देना दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा। जिस पौधे में, जिस पानी में एग्रोलैक्स 85 की बूंदे डाली है, वो पौधा दोबारा जिंदा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, और जो नॉर्मल पानी में पौधा पड़ा वो ऐसे ही लटकता रहेगा, मरा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी में तो डाल दिया, लेकिन पानी उसके अंदर तो नहीं जा रहा। जादू नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंस है। पानी की सरफेस टेंशन की वजह से पानी उसके अंदर नहीं जा रहा, मरा हुआ ही रहेगा, वो नहीं जिंदा होगा। लेकिन जिस पौधे को, मरे हुए पौधे को भी आपने डाला, तो पानी उसके अंदर फटाफट समा जाएगा और दोबारा से जिंदा हो जाएगा। किसान को लाइव डेमो करके दिखाओ, हिल जाएगा उनका दिमाग। देखिए, मरे हुए फसल को भी जिंदा कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है। ताकत सीधी सी बात है, कोई मैजिकल नहीं है, जादू नहीं है। ये पानी को उसके अंदर पेनिट्रेट करा देगा। तो इस तरह के डेमो आप कर सकते हैं। स्प्रे वाला डेमो कर सकते हैं, 2 पत्तों पे, एक पे नॉर्मल पानी का कोई स्प्रे लें, उसे स्प्रे करके दिखाएं, एक पे एग्रोलैक्स 85 मिला के उसका स्प्रे करके दिखाएं। उस पे जो स्प्रे रहेगा बूंदे के रूप में रहेगा, झड़ जाएगा, दूसरे में ये पूरा चिपक जाएगा। या ऐसे बहुत सारे इसके डेमो कर सकते हैं आप। इसके बहुत सारे, किसी दिन मैं स्पेशल डेमो के लिए, मैं एक दिन हम समय निकालेंगे और स्पेशल कुछ डेमो इसके आपके करके दिखाऊंगा, किस तरह के इसके डेमो किए जा सकते हैं। तो ये एग्रोलैक्स 85 है। अब इसको मिलाना कैसे है? इसको मिलाने के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान सा तरीका है। 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से, बस 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml इसको मिलाना है। अब आपको सब, ये अकेला नहीं, जैसे आपने एग्रो पावर और ग्रोथ प्रमोटर, ये दोनों का स्प्रे करना है। वो तो डाला आपने 1 लीटर में 1 ग्राम पाउडर, और वो आपने डाला 1 लीटर में 2.5 ml, प्लस 1 लीटर में 1 ml ये ऐड कर, बस। अब उनके दोनों के रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो साथ में 1 ml ये जरूर ऐड कराए किसान, ताकि जो स्प्रे करेगा वो उसके इस्तेमाल, वो उसकी फसल के इस्तेमाल आ सके। तो 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से या 1.5 ml के हिसाब से बस इसको डालना है। और ये क्या करेगा, इसमें सब स्पष्ट मैंने लिखा है कि एग्रो पावर का छिड़काव करते समय एग्रोलैक्स 85 को मिलाकर ही छिड़काव करें। जब भी आप ग्रोथ प्रमोटर या एग्रो पावर दें, तो अगर आप चाहते हैं उसमें किसान ने पैसे खर्च किए हैं और उसको उसका फायदा मिले, तो एग्रोलैक्स 85 को जरूर उसमें ऐड करवाएं, ताकि उसकी पोटेंशियल, उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाए। इसके अलावा किसान कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल करता है, या उसको बोलना कोई भी फफूंदीनाशक या खपतवार इस्तेमाल करता है, तो भी साथ में इसको मिलाना है। तो फायदा क्या होगा? वो बोले क्या फायदा है अगर कीटनाशक में डाल ही रहा हूं? अगर उसका 1 लीटर कीटनाशक लगता है, तो अगर ये साथ में मिलाएगा तो उसको आधा लीटर ही मिलाना है। जितना भी वो इस्तेमाल कर रहा है कोई भी चीज, अगर साथ में एग्रोलैक्स 85 को मिला देगा तो उसकी मात्रा आधी कर देनी है। तो उससे उसके खर्चे बचेंगे और उसको फायदे ज्यादा मिलेंगे। वैसे तो मैंने पहले ही बताया, कीटनाशक और इनकी सबकी जरूरत ही कम पड़ने वाली है, अगर आपके पौधे का पोषण अच्छा है और आपके पौधे को साथ में आप उसको पोषण प्राप्त करने की जो शक्ति दे रहे हैं, वो अगर आप दे रहे हैं एग्रोलैक्स 85 से। तो ये एग्रोलैक्स 85 है, ये नेक्स्ट जनरेशन का नॉन आयनिक स्प्रे एडजुएंट है। ये एक्सीलेंट स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, वेटर है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है दोस्तों, जिस भी चीज के साथ मिलेगा उसके रिजल्ट को डबल कर देगा। तो हमें जब भी कोई भी चीज किसान स्प्रे करता है, तो साथ में इसको मिलाना बहुत जरूरी है। तो ये एग्रोलैक्स 85 है, और साथ में भूमिलैक्स और भूमि पोषक, वो हमें जमीन को तैयार करने के काम आएंगे। और एग्रोलैक्स 85 आपको जब भी कोई स्प्रे करना है तो उसके काम आएगा। ये आपकी जमीन को भी, जब आपकी जमीन पे भी, इसको वैसे भी जमीन में भी डाल सकते हैं, ताकि पानी की पेनिट्रेशन को ये बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये दो, जो 3 प्रोडक्ट आज हमने बात की, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी फसल को, ये आपकी जो ग्रोथ है उसको, जो कल हमने बात की थी कि 20 से लेके और 50% तक की ग्रोथ मिलेगी, तो वो इन प्रोडक्ट की हेल्प से ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसान को बता के आए कि उनको जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, तो उनको प्रॉपर तरीका बता के आए, उनको बताएं कि इनके क्या फायदे उनको मिलने वाले हैं। तो जब भी, मेरी लास्ट में आपको एक ही हिदायत है कि जब भी एग्रो पावर, ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी स्प्रे के लिए दें, तो एग्रोलैक्स 85 जरूर दें। और सबसे पहले अभी किसानों के पास जाए और सबसे पहले उनकी जमीन को तैयार करें, क्योंकि जमीन बहुत हार्ड है। जमीन में प्रॉपर जड़ें नहीं चलेंगी, प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा, पानी नहीं जाएगा, तब तक फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे और आप इनका
बहुत ही सावधानी से और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों 100% मैं अपनी तरफ, आप सबकी तरफ से मैं प्रोमिस करता हूं कि जो भी ये सारे प्रोडक्ट जो हमने 2 दिन में बात की, जमीन को तैयार करने के, इसके अलावा उन पे स्प्रे करने के, बस यही दोनों चीजें तो करनी है और कोई जादू नहीं है। पौधे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पौधे की जमीन अच्छी होनी चाहिए, दोनों काम अगर आपने अच्छे कर दिए और रेगुलर 85 साथ में इनकी एक्शन बढ़ाने के लिए, तो बस ये तीनों चीजें ऐड हो गई तो फसल बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इनको पहुंचाने का कोशिश कीजिए, ताकि हमारा जो मिशन है, फिर से मैं एक बार मिशन रिपीट कर दूं, हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। ये 100% पूरा हो सकता है अगर इन प्रोडक्ट्स को हमने इस्तेमाल कराना सीख लिया तो। और ये सब जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप कितने किसानों तक पहुंच पाते हो, कितने लोगों तक इनको बता पाते हो। क्योंकि जो किसान लोग खेतों में उगाएंगे, हम आंख बंद कर लेते हैं महाराष्ट्र से अनार आ रहे हैं हम खाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कितना जहर डला है अनार में आपको नहीं पता, आपके बच्चों को अनार खिला रहे हैं उसमें जहर डला है। तो आप ये किसानों के लिए नहीं, आप अपने लिए ये संकल्प उठाइए कि मुझे जहर मुक्त खेती से बचना है, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचिए। हर व्यक्ति जिम्मेदारी उठा लेगी, इस बार मैं कम से कम 5 किसानों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, बस रिवोल्यूशन आ जाएगा। हर साल ऐसे ही हम बढ़ाते रहेंगे, हर आदमी संकल्प ले ले कि मैं इस बार 5 किसानों तक जरूर ये प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा। जो ऑलरेडी से ज्यादा पहुंचा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो नहीं कर रहा है तो कम से कम 5 किसानों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाइए, और ताकि जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे का स्केड्यूल क्या रहेगा, किन किन बीमारियों के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे, वो कल आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा। आगे बीमारियों के ऊपर हम शुरू करने वाले हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग डे पे मेरा टॉपिक रहेगा, उस दिन कोशिश करें उससे संबंधित लोगों को उस पर जरूर अटैच करें, उस दिन जूम मीटिंग में उनको बुलाएं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और एग्रोलैक्स 85 100 ml में उपलब्ध है, कल भी आपको बताया था, उसका ऑर्डर लगा सकते हैं कल से।